तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन है अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। कहा है कि एक प्लेइंग पार्क है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, तो रैंडम सर्वे किया गया कि कितने बच्चे वहाँ पर हैं अलग अलग एज के। तो उसका एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में आपका दिया गया है कि 1 से 2 ईयर्स के जो बच्चे थे वो 5 थे, 2 से 3 ईयर्स के बच्चे 3 से 5 ईयर्स के 6, 5 to 7 ईयर्स के 12, 7 to 10 ईयर्स के 9, 10 to 15 ईयर्स के 10, 15 to 17 ईयर्स के 4। इस तरह से टेबल दिया हुआ है। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा एबव। इस डेटा के अकॉर्डिंग एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हिस्टोग्राम की तैयारी करते हैं, उसका भी रॉ मटेरियल हम लोग बना लेते हैं, पहले तैयार कर लेते हैं रॉ मटेरियल, उसके बाद में फिर आगे हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो देखें आप लोग इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल। तो 1 to 2, 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 and 15 to 17, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है पहले से ही, क्या गिवन है 5, 3, 6, 12, 9, 10 और 4, ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर देखें विड्थ कहाँ से आएगी, विड्थ कैसे निकालेंगे। तो विड्थ के लिए आप लोग समझें इसको कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी डिफरेंस आएगा वो विड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो देखेंगे 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, 7 - 5 2 हो जाएगा, 10 - 7 3 हो जाएगा, 15 - 10 5 हो जाएगा, 17 - 15 2 हो जाएगा। इस तरह से आपकी विड्थ है। अब देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, उसको याद रखिएगा। यहाँ पर जगह नहीं है, इस वजह से हम आपको अलग से नहीं दिखा पा रहे हैं। वैसे आप इसमें मत लिखिएगा, अलग से लिखिएगा, जो आपका पेज है होगा उसमें लिखिएगा। फार्मूला इसका होता है क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू लोअर विड्थ, लोअर विड्थ। इसको आप फार्मूले को जरूर अलग से लिख लेंगे, इसको इस टेबल के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है। और जब आपको इस तरह से हिस्टोग्राम बनाना पड़े, रॉ मटेरियल तैयार करना पड़े, आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़े, तो इस फार्मूले का यूज करके ही हम निकालेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले को अब मैं साफ कर देता हूँ और इसी हिसाब से हम आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल के दिखाते हैं। तो अब देखिए अगर लोअर विड्थ की बात करें तो लोअर इसमें कौन है, ये 1 1 है, 1 2 3 5, बस इतना ही इसमें नंबर यूज हुआ है। तो लोअर इसमें कौन सा आएगा, सबसे छोटा नंबर यही आएगा 1, ठीक है। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी है, यानी हम इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पहले वाले का देखिए किस तरह से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, फिर विड्थ कितनी है 1 और लोअर विड्थ कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा 5, किस तरह से निकलेगा, उसी फार्मूले पर रखा हुआ है ये वैल्यू।
यहाँ देखिए दूसरे में क्या हो जाएगा, मैं इसको लाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी, नहीं तो किसी का किसी में चला जाएगा, फिर आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज, है ना। तो इस वजह से मैं लाइन को ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये आपका आ गया। इसी तरीके से आप सेकेंड में देखिए, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, है। इसके बाद में विड्थ कितनी है, विड्थ है आपकी ये 1, इसके बाद में लोअर विड्थ कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 3, क्लियर। अब यहाँ पर आइए तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी है 6, इसके बाद में विड्थ 2, लोअर विड्थ 1, तो ये आ जाएगा 3, क्लियर। यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी है 12, विड्थ आपकी 2 और लोअर विड्थ कितनी है 1, तो 2 6 जा 12, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी 9 अपॉन विड्थ 3 और लोअर विड्थ 1, तो ये आपका आ जाएगा कितना 3 3 3 जा 9। यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 10 और विड्थ कितनी है 5, लोअर विड्थ कितनी है 1, तो 5 2 जा 10, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी है 4 अपॉन विड्थ कितनी है 2, लोअर विड्थ कितनी है 1, तो ये 2 2 जा 4, ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्लियर। तो इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, हमने एकदम क्लियर कट समझा दिया है इसको, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा ग्राफ के लिए, यानी हिस्टोग्राम बनाते हैं जो कहा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए इस तरह से ग्राफ बनाने की पूरी तैयारी है, इसमें लाइनिंग करने की उतना कोई ज़रूरी नहीं है ना। जिस समय मेंशन करेंगे उसी समय देख लेंगे। आप ये ध्यान रखें कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ये आपका वर्टिकली मेंशन होगा और जो विड्थ है वो हॉरिजॉन्टल रहेगी, यानी एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका क्या है, विड्थ आपका सबसे पहले है 1 2 2, ठीक है ना। आप क्लास इंटरवल में जाएं, टेबल देखें, जो हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वाली टेबल बनवाई थी उसको ध्यान में रखकर बिल्कुल सामने रखकर करें तभी होगा। तो 1 से 2 तक की कंडीशन क्या बन रही है, सीधा आप देखिए इसकी आपकी विड्थ जो जा रही है वो कितनी जा रही है 1, यानी यहाँ से यहाँ तक इतनी है 1 जा रही है इतनी, ठीक। और इसके बाद में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी जा रही है 5, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे ऐसे, अगर डॉट डॉट करके देखेंगे इसकी हाइट थोड़ी सी, तो कहाँ तक आएगा ये, इस जगह तक 5 तक आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 5। ये ऊपर जो आ रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, आप देखिएगा पहले का आपका 5 निकला हुआ है और विड्थ कितनी है 1, तो इसलिए हमने 1 ही लिया है। अब देखें ध्यान से, दूसरे में अगर आएंगे तो यहाँ पर है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 और विड्थ इसमें भी 1 ही है। तो देखिए सीधा हम लोग लेकर के चलेंगे किसमें, यहाँ पर 3 तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे 3 तक। देखिए 3 से थोड़ा ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे तो कुछ हाइट का आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ 3 तक आएंगे, ऐसे मिला देंगे इसको, है ना। ये 3 तक हो गया। इसके बाद में थर्ड में आइए, थर्ड की कंडीशन क्या है। थर्ड में नीचे जब हम आते हैं तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है यहाँ पर कितना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 3 और विड्थ है 2, तो विड्थ 2 ले लीजिए यहाँ 1 2। देखिए एक विड्थ ये हो गई और एक विड्थ ये, 2 विड्थ लेंगे।
और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी 3, तो 3 पर ही रहेंगे, यानी आगे जब बढ़ेंगे तो 3 के लिए ही बढ़ेंगे। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखें, बाद में परेशान ना हो, ठीक है। ये आ गया। तो आप थर्ड में जब आए हैं, नीचे टेबल देखते रहें, थर्ड में टेबल में जब आए हैं तो आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 3, तो इसलिए 3 लिया है और विड्थ 2 है। तो विड्थ देखिए, एक ये विड्थ ले लिया, एक ये विड्थ ले लिया, ध्यान से देखें, एक इस विड्थ को ले लिया, एक इसको ले लिया, तो 2 हो गया ना। तो इस तरह से ये आपका हो गया। आगे जब बढ़ेंगे तो फोर्थ में क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल नीचे की तरफ आएंगे, फोर्थ में है 6 और विड्थ कितनी है 2, तो विड्थ 2 ले लीजिए। देखिए एक विड्थ ये है, एक विड्थ ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे और जाएंगे कहाँ तक, 6 तक जाएंगे पूरा। तो पहले हम लोग ऐसे डॉट डॉट कर लेते हैं, थोड़ा सा हाइट का पता चल जाए कहाँ तक लेके जाना है। नीचे रहा तो भी दिक्कत है, और देखिए इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। बीच से भी इस तरह से ऐसे मिला देंगे ये, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये विड्थ हो जाएंगी 2, एक ये विड्थ एक ये विड्थ, कहाँ तक गया 6 तक। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 6, क्लियर। अब हम देखेंगे फिफ्थ में आइए, तो आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 3 और विड्थ भी 3 है, तो 3 विड्थ लीजिए, पहली विड्थ ये, दूसरी विड्थ ये, तीसरी विड्थ ये, ठीक है। और 3 के सामने जाएगा तो ये 3 के सामने थोड़ा आके डॉट डॉट बढ़ा दीजिए ताकि हाइट आपकी क्लियर रहे। तो 1 2 3, ये 3 हाइट हो गया, इसको यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी 3 हाइट हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे इसको मिला सकते हैं, क्लियर। अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद 6 पर आ रहे हैं, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2 है और विड्थ कितनी है 5, तो 5 विड्थ ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 विड्थ हो गई यहाँ तक, है ना। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2, तो 2 के सामने जाना है, ये 15 से मिलाना पड़ेगा। तो आप ये 2 है, 2 के सामने अगर आप मिलाएंगे ऐसे, तो इस तरह से ये डॉट डॉट करके आगे कर दीजिए ताकि हाइट मेंटेन हो जाए। और ये विड्थ कितनी है 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से ऐसे मिलाना पड़ेगा, ये आपका हो गया 5, क्लियर। अब ऐसे मिला दीजिए, ये देखिए, है ना, कितनी आसानी से ये हो जा रहा है हिस्टोग्राम, हैं। तो ये आपका हो गया 5। उसके बाद में लास्ट में क्या है, लास्ट वाले को देखें तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2 है और विड्थ भी 2 है, तो यहाँ 2 ले लीजिए विड्थ को, 1 2 ये हो गया, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी 2 ही है, तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, 2 तक ही जाएगा, 2 के सामने तक। ये देखिए ये 2 हमने ब्रेड्थ ले ली हैं और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी 2 है, ये लोग सब ये 2 में ही हैं, तो ऐसे इसको बना लीजिए, क्लियर। देखिए साहब, ये बनके आपका हिस्टोग्राम तैयार हो गया। आप समझ लें, हमने जैसे जैसे बना है हमने पूरा आपको बताया है कि ये कैसे कैसे बना है, ठीक है। ये जो डॉट डॉट किया है इसको आप इरेज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इस तरह से आपका हिस्टोग्राम बनेगा, क्लियर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी आसानी से आराम से हमने बताया है, कोई जल्दबाजी में नहीं बताया है। आप लोग भी जल्दबाजी करके ना बनाएं, आसानी से आराम से टाइम ले करके बनाएं, उसको समझें, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया।